11 तारीख को आपका एग्ज़ाम है, सेकंड सीटिंग में 2 बजे से लेकर के 5:15 बजे तक, यानी 5:15 तक वो पेपर 1 होगा आपका 11 तारीख को, हिंदी ए, हिंदी बी और इंग्लिश का। और 12 तारीख को जो पेपर होगा आपका फर्स्ट सीटिंग में आपका होगा पेपर 2, और जिसमें आपको होगा मैथ्स और साइंस का। तो अभी हम लोग करने वाले हैं मैथमेटिक्स का मॉडल सेट, जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। सो है एवरीबॉडी, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल फाइट विथ मैथ्स में। तो गाइस आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए क्लास 9 का मैथमेटिक्स का मॉडल सेट, जो कि आपके एग्ज़ाम में आने वाला है। आपको जो एग्ज़ाम होने वाला है 11 और 12 तारीख को, उसके लिए काफ़ी ये ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो टाइम का वेस्ट ना करते हुए करते अपने वीडियो को स्टार्ट। तो देखिए यहाँ पे कुछ सामान्य निर्देश दिया गया आपको, जैसे कि पहला नंबर में लिखा गया कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। आपको इसमें 40 क्वेश्चंस दिया हुआ है। कहता है कि इस प्रश्न पत्र में 40 प्रश्न हैं और प्रत्येक प्रश्न 1 अंकों का है। प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें केवल 1 उत्तर सही है। उत्तर पत्रक में उपयुक्त गोले को काला करके सही उत्तर को अंकित कीजिए। देखिए पहला क्वेश्चन आपका कहता है कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। तो ऐसा आपको बताना है कि इसमें से परिमेय संख्या कौन है। देखिए ऑप्शन में आपका 0, √2, पाई, इनमें से कोई नहीं। तो गाइस देखिए जितना भी नंबर आपके रूट के अंदर होगा, अगर वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसका मतलब वो क्या है, अपरिमेय होता है। यहाँ पे पाई भी आपका क्या है, अपरिमेय है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। 0 जो है वो एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसको हम लोग लिख सकते हैं 0/1 के फॉर्म में। करते नंबर 2 है, कहता है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। अब आपको पता है इसमें से अपरिमेय संख्या कौन है, 0, 1, 2 या √2। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 4, √2। ये आपका अपरिमेय संख्या है। देखिए अब 0.47 बराबर है। ये आपको इसको ना P/Q के रूप में लिखना है। तो इसका मैं सॉल्यूशन करके दे रहा हूँ आपको तुरंत। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है आपका, कहता है कि 0.47 पे ऊपर एक बार दिया हुआ है आपका, ये लाइन, ठीक है ना, बराबर है। देखिए तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसको हम लोग x मान लेंगे। तो माना x बराबर 0.4। देखिएगा ये जो 7 के ऊपर में जो लाइन दिया है ना, इसका मतलब कि क्या कर रहा है, ये बार बार रिपीट कर रहा है। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं 7, इसको अपन मान लेते हैं समीकरण 1। अब जितने डिजिट पे, यानी जितने अंक पे ये लाइन दिया हुआ है आपका ऊपर में, उतना 0 से दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड, दोनों ओर 10 से गुना करने पर, 10 से गुना करने पर जब अपन दोनों साइड 10 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 10x बराबर, जैसे ही 10 से गुना करेंगे तो ये दशमलव आपको यहाँ पे आ जाएगा, यानी 4.777। देखिए समीकरण 1 में दशमलव के बाद 4 अंक है, तो यहाँ पे अपना 4 अंक ले लेंगे अपना, इसको मान लेंगे समीकरण 2। अब समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देंगे, यानी 10x - x, लेफ्ट को लेफ्ट साइड, राइट को राइट साइड, बराबर 4.7777 - 0.4777। देखिए यहाँ पे 3 0 आपका 3 7 है, तो करके 0 आ जाएगा, यानी ये हो गया आपका 10x - x, 9x बराबर, यहाँ पे आपका जाएगा 4.3, यानी x का जो वैल्यू होगा 4.3 बटे में 9। इसको हटा देंगे, इसके बाद 1 अंक यानी 1 0 लगा देंगे, यानी आपका जो आंसर हो गया 43/90। देखिए आप ऑप्शन मैच कर पा रहे हैं। देखिए ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, 43/90। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि 125 का घात 1/3 का मान होगा। देखिए तो 125 का घात 1/3। अब 125 को हम लोग तोड़ेंगे सबसे पहले। देखिए 5 दूना 10, 5 25, फिर 5 25। अब देखिए तो 5 कितने बार है, 1 2 3 बार, यानी इसको लिखेंगे 5 का घात 3, और इस पूरे का घात कितना है, 1/3। अब आपको मालूम होना चाहिए कि
अगर घात रहता है तो घात गुना हो जाता है, यानी 5 का घात 3 गुना 1/3, तो 3 से आपका क्या बच गया 5। आंसर क्या हो जाएगा आपका 5, यानी आपका जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 3। एक्स माइनस एक्स यानी कितना हो जाएगा आपका, इसको लिख देते हैं एक बार, 6.666 माइनस 0.666। देखिए ये हो गया आपका 9x बराबर, ये कितना आ जाएगा आपका 6, यानी x का मान कितना आ गया 6/9, यानी 3 दूना 6 या 3 तिया 9, यानी फाइनली x का जो वैल्यू आया आपका वो कितना आ गया, x बराबर 2/3 आ गया। यानी आपका जो राइट ऑप्शन होगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, यानी 2/3। 2/3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब करते हैं अपन 6 नंबर क्वेश्चन। अब 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 64 का घात 1/2 दिया हुआ है आपका। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 64 का घात 1/2। अब देखिए तो इस 64 को लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर, इस पे घात 1/2, तो 2 से 2 कट जाएगा, आपका आंसर कितना आ गया 8। यानी आपका जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन 4, 8 हो जाएगा आपका। देखिएगा अब 7 नंबर क्वेश्चन कहता है कि इनमें से कौन बहुपद नहीं है। देखिएगा ध्यान से, पहला ऑप्शन है x² + 2x + 1, दूसरा है y + 2/y। तो हमेशा याद रखिएगा चर कभी भी नीचे नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ पे चर आपका कहाँ पे है, आपका हर में है, ठीक है ना, यानी आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। ये जो है ना ये बहुपद नहीं है। बहुपद जो रहेगा उसका जो चर रहेगा, चर का घात हमेशा क्या होना चाहिए, धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। लेकिन जब आप इसको ऊपर लेके जाएंगे तो आ जाएगा आपका y पे पावर -1 आ जाएगा, इसलिए ये आंसर ये बहुपद नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि बहुपद 5x³ + 4x² + 7x का घात। अब देखिए कोई भी बहुपद ले लीजिए आपका, उसका जो घात जो हाईएस्ट घात होगा ना, जो सबसे ज़्यादा होगा वही आपका क्या बन जाएगा, इस बहुपद का घात बनता है। देखिए यहाँ पे x का घात कितना 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यानी हाईएस्ट सबसे ज़्यादा कितना है 3। इसका मतलब इस बहुपद का घात कितना हो गया 3, यानी ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है कि px बराबर x - 5 की शून्य का। अब कोई भी आपको बहुपद दिया हुआ है, ठीक है ना, जैसे 9 नंबर में आपका लिया हुआ है, कहता है कि px बराबर x - 5। अब इसका शून्य क्या होगा, तो जो px दिया उसको बराबर 0 कर देंगे, यानी px बराबर 0, यानी x - 5 बराबर 0, यानी x का मान कितना हो गया 5 आ गया, यानी ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 1 राइट आंसर। तो गाइस करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि x + 1 से 3x³ + x - 1 को भाग देने पर शेषफल प्राप्त कीजिए। तो इस क्वेश्चन को अपन करेंगे शेषफल परिमेय से। तो शेषफल परिमेय कहता है कि x + 1 को बराबर 0 करेंगे और x बराबर -1 रख देंगे, ये दिया गया बहुपद पे। तो करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। देखिए अब जैसे आपको दिया गया है x + 1 दिया गया है आपका, इसको बराबर 0 करेंगे, यानी x बराबर कितना आ गया -1 आ गया। अब इसी -x को दिया गया जो px है आपका, px कितना दिया गया है, ये है आपका 3x³ + x - 1। अब इसी x बराबर -1 के यहाँ पे रखते हैं, तो यही आपका जो आंसर आएगा ये आपका क्या हो जाएगा शेषफल, यानी 3 गुना -1 का क्यूब -1 + -1। देखिए
-1 का क्यूब कितना, -1, -1 गुना 3 तो -3, -1 यानी कितना आ गया, -3 -1 -4 और 1 माइनस, यानी आंसर आ गया आपका -5। यानी इसका जो शेषफल आया कितना आ गया, शेषफल -5। यानी इसका जो आंसर होगा, इसमें ऑप्शन गलत दिया हुआ है, इसका आंसर हो जाए, एक ऑप्शन कर देते हैं, इसको -5 कर दे रहे हैं, तो आंसर इसका आ जाएगा, यानी शेषफल कितना होगा, आंसर -5 हो जाएगा। अब करते हैं कैसे 11 नंबर क्वेश्चन। तो 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका कि x² + 2xy + y², x² + 2xy + y², ये तो सबको पता होगा कि ये किसका फॉर्मूला है। अरे ये x + y का होल स्क्वायर है, x + y का होल स्क्वायर। तो यही तो बस आपको बताना था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका 1, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब 13 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित हलों में कौन समीकरण x + 2y = 6 का हल है। देखिए ये क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा ऑप्शन से। अब देखिए ऑप्शन में आपका क्या दिया हुआ है, x = 2 y = 1। तो जब x को यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो 2 और y = 1, तो 1 × 2 2, यानी 2 + 2 कितना हो गया, 4 आ गया। यानी ऑप्शन नंबर 1 आपका नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 2 चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर 2 में क्या दिया गया, x = 1 y = 2। x रख देंगे आप, 1 रख देंगे आपका x के जगह पे, और y को रखेंगे 2, यानी 2 दूना 4 और 1 5, ये भी नहीं हो रहा है। अब रखते हैं ऑप्शन नंबर 3 से, x = 2 और y = 2। तो जब x के जगह पे रखेंगे 2 और यहाँ y की जगह पे 2, तो 2 दूना 4 और 2 6। देखिए RHS आ गया ना आपका। जब x = 2 और y = 2 आप रखेंगे यहाँ पे, तो आपका 6 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कहता है कि क्या रैखिक समीकरण y = 3x का आलेख मूल बिंदु से होकर जाएगी। बिल्कुल जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हाँ, क्योंकि देखिए y बराबर जो आपका दिया हुआ है 14 नंबर क्वेश्चन, y बराबर दिया है 3x, है ना। देखिए y = x जो होता है ये एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, मतलब सीधी रेखा का इक्वेशन है, समीकरण है जो सीधी, जो आपका मूल बिंदु से होकर गुजरता है। यहाँ पे 3 से गुना है, मतलब ये भी क्या होगा, मूल बिंदु से होकर गुजरेगा। जैसे कि आप यहाँ पे 0 0, मूल बिंदु क्या था 0 0, तो 0 0 जब आप इसमें रखेंगे ना, x का वैल्यू 0 y का वैल्यू 0, तो आपका दोनों बराबर आ जाएगा। इसका मतलब y = 3x जो है वो मूल बिंदु से होकर के गुजरेगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 कहता है, काफ़ी लॉजिकल क्वेश्चन है, कहता है कि y अक्ष का समीकरण है। बताइए y अक्ष का समीकरण क्या होगा। तो गाइस अब हमेशा आप लोग याद रखिएगा कि अगर y अक्ष का समीकरण पूछेगा तो हम लोग आंसर देंगे x = 0। क्या देंगे, x = 0। और अगर आपसे पूछ लेगा कि x अक्ष का समीकरण क्या होगा, तो y = 0। x अक्ष के लिए y 0 होता है और y अक्ष के लिए x 0 होता है। 16 नंबर क्वेश्चन कहता है कि इनमें से कौन 2 चर वाला रैखिक समीकरण है। अब देख लीजिए x और y दोनों किस में है, ऑप्शन नंबर 3 में साफ साफ दिख रहा है कि x = 3y, बाकी सब में x है या फिर y है। तो 2 चर में समीकरण क्या हो जाएगा आपका, 2 चर वाला रैखिक समीकरण x = 3y, यानी ऑप्शन नंबर 3। अब 17 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्न हलों में कौन समीकरण x = 4y का हल है। देखिए फिर से वही बात कि यहाँ से ये क्वेश्चन आपको ऑप्शन से करना पड़ेगा। तो हम लोग बारी बारी से ऑप्शन रख कर चेक करते हैं। x का वैल्यू है पहला 1 और y का वैल्यू है 4। तो जैसे आप x का वैल्यू 1 रखेंगे, y = 4, तो 4 चौके 16 = 1, ये तो होगा नहीं। रखते हैं क्वेश्चन ऑप्शन 2 को, x = 4 और y = 1। हाँ देखिए जब आप x का वैल्यू 4 रखेंगे और y का वैल्यू 1 रखेंगे, तो 1 × 4 4, यानी 4 = 4 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 18 नंबर क्वेश्चन कहता है कि यदि किसी त्रिभुज का एक कोण अन्य 2 कोणों के योग के बराबर हो तो वह त्रिभुज एक कैसा त्रिभुज होगा। समद्विबाहु त्रिभुज होगा, अधिकोण त्रिभुज होगा, या समबाहु त्रिभुज होगा, या समकोण। तो ये आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 समकोण त्रिभुज। यदि एक कोण बाकी 2 कोणों के योग के बराबर होता है तो ये क्या हो जाएगा आपका समकोण त्रिभुज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, कहता है कि समकोण त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा होती है। देखिए सबसे लंबी भुजा का नाम क्या है। जैसे मान लीजिए ये हमारा क्या एक त्रिभुज है जो कि समकोण है। ये त्रिभुज A
बी सी। यहाँ पे बी कौन पे 90 डिग्री समकोण है, तो इस 90 के सामने वाला जो भुजा होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं कर्ण। क्या बोलते हैं? कर्ण। यही होता है आपका सबसे लंबी भुजा। ए सी आपका क्या हो जाएगा? सबसे लंबी भुजा, तो इसको हम लोग बोलेंगे कर्ण। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो गाइस आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है आपसे कि त्रिभुज ABC में AB बराबर AC है और कोण B 70 डिग्री दिया गया है, तो कोण A बराबर क्या होगा? देखिए ये आपका है त्रिभुज ABC। आप कहते हैं कि AB जो है AC के बराबर है, यानी ये वाला भुजा इस भुजा के बराबर है। तो आपको पता होना चाहिए किसी भी त्रिभुज में बराबर भुजा के सामने वाले जो कोण होते हैं ये भी आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। यानी इस भुजा के सामने वाले ये कोण और इस भुजा के सामने वाला ये कोण। अब कह रहा है कि कोण भी आपका कितना दिया है? 70, और कोण A आपसे पूछ रहा है। तो अगर कोण भी आपका 70 दिया, इसका मतलब ये भी क्या होगा? 70 होगा। अब आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। यानी कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री। अब कोण B और कोण C आपका कितना है? 70 70। यानी कोण A प्लस 70 बराबर क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। यानी कोण A बराबर कितना हो गया? 180 डिग्री। और 70 प्लस 70 140 माइनस कर देते हैं इसको। यानी कोण A बराबर कितना आ गया आपका? 40 डिग्री। यानी ऑप्शन नंबर 1 जो होगा आपका वो आपका राइट आंसर होगा। अब देखिए 22 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब आपको दिया गया, देखिए PQ एक सीधी रेखा दिया गया है, यहाँ से एक आपका एक दूसरा लाइन दिया गया है, इसको हम लोग मान लेते हैं कुछ O बोल देते हैं, ठीक है ना। यानी OR और OS कट यहाँ पे एक दूसरा लाइन है जो कि यहाँ पे 3 कोण बना रहा है। अब आपको पता होना चाहिए कि एक सीधी रेखा पे कोण कितना डिग्री का बनता है? 180 डिग्री का। तो कुछ नहीं करना है, बस तीनों को जोड़ करके 180 कर देना है। यानी 40 प्लस 4x प्लस 3x बराबर क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। यानी 4 3 7x, यानी 7x बराबर 180। इस 40 को इधर ले आ जाएंगे तो माइनस हो जाएगा 40। यानी 7x बराबर कितना हो गया आपका? 140। यानी x का जो वैल्यू होगा 140 और बटे में 7, 7 एकम 7। तो गाइस ये था आपका कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्लास 9th वाले बच्चों के लिए। तो अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।